हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, आपकी दुआ है। आप लोगों का इतना सहयोग है, इतना प्यार है। दोस्तों, दूसरे चैनल पर भी प्लीज़ 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 मुझे जाकर देखिए, वहाँ पर वीडियोस डालती हूँ, मैं रेगुलरली अपलोड करती हूँ। प्लीज़ वहाँ पर मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पर भी आप मुझे सपोर्ट करिए। साथ ही साथ इंस्टाग्राम भी सोल एवोल्यूशन माय वे के नाम से ही है, तो प्लीज़ वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो करिए। मैं रेगुलर रीडिंग्स लेकर आती रहती हूँ, सो मुझे आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ कंसीडर करिएगा, ठीक है। वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए और हर तरह से हर प्लेटफॉर्म पे अपना पूरा प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच आज तक इतना साथ देने के लिए। आप लोगों को तो मैं पूरा हक से बोल सकती हूँ, क्योंकि आप मेरी सोल फैमिली हो। तो चलिए अभी हम आज की रीडिंग शुरू करते हैं, जहाँ पर कोई तो आपको खोने से बहुत बुरी तरह से डर रहा है। और ये कौन है इंसान? क्या ये कोई शत्रु है या मित्र है? क्योंकि आपको पता है ना, शत्रु भी हमें खोने से डरते हैं, क्योंकि उनको हमारी ऊर्जा की बहुत ज़रूरत होती है। आपको पता है, वी आर द ड्राइविंग फोर्स ऑफ सो मैनी पीपल। अनजाने में ही हम इतने लोगों के जीवन को चला रहे होते हैं। ये सुनने से आपको लगेगा कि मैं प्राउडली बात कर रही हूँ, बट ये आप सबके साथ भी है। डिवाइन सोल्स, आपको पता भी नहीं है कितने लोग आपसे ऊर्जा प्राप्त कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप भी अपनी ऊर्जा को इतना टेक केयर करिए, बहुत अच्छे से आप अपनी ऊर्जा को मैनेज करिए, मेंटेन करिए। क्योंकि देखिए, पैसा होता है खोया हुआ, वापस आ जाता है, कमा लेता है इंसान, है ना। समय और ऊर्जा, मैं मानती हूँ दो चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत प्रीशियस होती हैं, मनी से भी ज़्यादा प्रीशियस होती हैं, तो उनका हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। तो कौन है ये? शत्रु हैं, मित्र हैं, कौन है? पास्ट का कोई धोखेबाज इंसान है या कोई पुराना प्रेमी है जो किसी मजबूरी वश बिछड़ गया? अभी देख लेंगे रीडिंग में कौन है जो आपको पूरी तरह से खोने से डर रहा है, क्योंकि बहुत फियर की एनर्जी है, बहुत एंग्जाइटी की एनर्जी है। शायद तो आप छूट रहे हो हाथ से, कहीं ना कहीं जा रहे हो दूर। और ये देख लीजिए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। भाई, ये जो भी इंसान है, ये चाहे डरें चाहे कुछ भी हो, आपको खोने से चाहे डर रहे हों चाहे कुछ भी हो, इनको ये कितनी ही कोशिशें कर लें, यूनिवर्स इस साइकिल को एंड कर चुके हैं। ये साइकिल आपका एंड हो चुका है। मैंने आपको कई बार बोला है ना, मेरी रीडिंग स्टार्ट होती है, मैं किसी भी डाउनलोड के साथ रीडिंग स्टार्ट करूँ, सडनली मैं पाती हूँ कि धीरे धीरे करके रीडिंग जो है वो कार्मिक रीडिंग की तरफ ही मुड़ जाती है। तो अगर किसी को यूनिवर्स पूरी तरह मन बना चुके हैं आपके जीवन से निकालने का, तो हम भी समझ सकते हैं कि वो किस प्रकार की ऊर्जा होगी, क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आकर मुझे बता रहा है कि ये साइकिल एंड होने का यूनिवर्स ने बोल दिया है, क्योंकि आपके कुछ अच्छे नए साइकिल शुरू होंगे अब, ठीक है। तो इसके लिए कुछ पुरानी एंडिंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। कुछ पुराने जो होते हैं उनको जाना ज़रूरी होता है, उनको निकलना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। 10 नंबर की एनर्जी यानी कि एक एंडिंग और एक बिगनिंग को बताती है, ठीक है। तो आप जब पुराने से निकलेंगे तभी आप नए में एंटर करेंगे। पुराने को छोड़े बिना आप कभी कुछ नया प्राप्त नहीं कर सकते। और यही इस व्यक्ति की परेशानी है कि ये उस पुराने को एंड नहीं होने देना चाहता। मुझे ऐसा लग रहा है आपके और यूनिवर्स की तरफ से तो ये साइकिल कब का एंड हो चुका है। आपने शायद गिव अप कर दिया है इस रिश्ते के ऊपर, कई वक्त पहले ही आपने कर दिया होगा, लेकिन अब आप पूरी तरह से आउट हैं। लेकिन कोई है जो आपको रोक कर रखना चाहता है अपने साथ, क्योंकि आपका जाना उनको भयभीत कर रहा है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आप चले जाएंगे, आप निकल जाएंगे, ठीक है। जब अपनी सारी मनमानियाँ कर रहे थे, जब अपने जीवन में सब कुछ एंजॉय कर रहे थे ये इंसान, इनको कभी ये डर सताया ही नहीं कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके भी जो है आप भी उस करेज में आ जाएंगे कि आप छोड़ सकते हैं। आपके बारे में ये व्यक्ति पूरी तरह से श्योर था कि आप कुछ भी हो जाए कहीं पर भी नहीं जाएंगे। सो बेसिकली
ये व्यक्ति वो व्यक्ति है, आपके जीवन में इन्होंने बहुत ज़्यादा पेज ऑफ कप्स आ गए, प्यार जता लिया, जब लगा कि थोड़ा थोड़ा आप जो है अपने पर फड़फड़ा रहे हो तो वापस आ गए, थोड़ा प्यार जता लिया, आपको फिर से 2-4 फ्यूचर फेकिंग कर ली आपके साथ, ठीक है, और फिर से वापस निकल कर चले गए। लगातार लगातार इस व्यक्ति ने आपकी ऊर्जा से खेला है। पेज ऑफ कप्स ये बता रहा है, क्लियरली ये बता रहा है कि इस व्यक्ति ने बहुत ज़्यादा आपकी ऊर्जा के साथ छेड़छाड़ की है, आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है, जब चाहा आ गए और जब चाहा चले गए। अपनी ही मर्ज़ी से इन्होंने ये कनेक्शन अब तक चलाया है और इनको लगता था कि ये अपनी ही मर्ज़ी से इस कनेक्शन को इसी प्रकार से चलाते रहेंगे, जो कि सरासर इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी साबित हुआ है। इनको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, बहुत गलत किया इन्होंने। किसी के भी दिल के साथ खेलना, किसी के भी ऊर्जा के साथ खेलना, ये कभी भी माफ़ी योग्य कृत्य नहीं होता है। क्योंकि पता है क्या होता है, जब मैं यहाँ बोल रही हूँ ना कि बहुत इन एंड आउट किया है, तो ये तो सिर्फ बोलने को एक लाइन लगती है ना। जो उस चीज़ से गो थ्रू करता है ना, जो उस तड़प में तड़पता है, जो उस आग में जलता है, उस व्यक्ति को पता है कि क्या बीतती है। हर बार वही साइकिल चलना, वही चीटेड फील करना, वही अपने आप को समझाना, समेटना, थोड़ा बहुत हर किसी कोने से उठा के अपना सेल्फ लव समेटना, बटोरना, और फिर जैसे ही आप अपनी किसी भी आगे अपना मूव ऑन करने की कोशिश करें तो फिर से ये व्यक्ति आकर आपको फिर से उसी साइकिल में घसीट के ले जाए। ये आपके साथ एक बार दो बार नहीं, कई कई बार हुआ है। इतनी बार हुआ है कि आप लिटरली फेडअप हो चुके हैं या थे इस इंसान से या इसकी हरकतों से। आप बहुत फेडअप हुए हो इस इंसान से। आप बस अपना कप लेकर खड़े रहे, ये इंसान आ जाए, इसका मन हो तो ये आ जाए, इसका मन हो तो ये ना आए, ठीक है। बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति ने आपकी ऊर्जा से खिलवाड़ किया है। टावर मोमेंट, द टावर का कार्ड है। बार बार करके आपके जीवन में वो टावर गिराना, वो बिजली गिराना, हर बार छोड़कर जाना, हर बार आपको ये बताना कि आप कितने लेस इम्पॉर्टेंट हैं इस पर्सन के लिए, बार बार आपके ऊपर टावर गिराना और हर बार आपको अपनी ज़िंदगी से धक्के मार के निकालना। मतलब लिटरली मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि मुझे ये टावर कार्ड जो होता है ना, ये हमेशा एक ऐसे ही याद दिलाता है कि जिस व्यक्ति पर आप पूरी तरह अपने आप को आधारित कर लेते हो, आश्रित कर लेते हो, किस तरह वो एक दिन आपको और जो प्यार का किला बनाता है, जो प्यार का महल बनाता है, उससे निकाल देता है आपको। 1 मिनट लगाता है, ठीक है। उसको कुछ भी, कोई उसको पछतावा नहीं है, कोई उसको आपसे अटैचमेंट नहीं है, कोई उसको आपसे लेना देना नहीं है। वो बस अपने इम्पल्सिव बिहेवियर्स के चलते, क्योंकि इस व्यक्ति का अगर मैं आपको बताऊं तो इस व्यक्ति के इंटरेस्ट सब जगह जाग जाते होंगे। आपको छोड़ के इसके इंटरेस्ट हर जगह पर आपने नोटिस किया है। और सच बात यह है कि यू वर द वन हु वॉज एन अल्टीमेट पार्टनर फॉर दिस टाइप ऑफ पर्सन। मतलब इस इंसान को भी भगवान ने ब्लेस किया था एक ईमानदार सच्चा साथी देकर आपके रूप में, लेकिन इस व्यक्ति ने उस चीज़ की ना कद्र करी, ना उस चीज़ के इम्पोर्टेंस को समझा। इस व्यक्ति ने ये सोचा, बहुत फॉर ग्रांटेड लिया, ठीक है। 4 ऑफ कप्स, जो ईश्वर ने इसको दिया था, इसने उसको बहुत फॉर ग्रांटेड लिया है। इसने ये सोचा है कि ये मतलब क्या होता है ना, देखिए, जब कि बिना प्रयास कुछ मिल जाता है ना, तो वह व्यक्ति बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाता है। क्योंकि यूनिवर्स, देखो, कई बार ऐसा नहीं होता, आपने देखा होगा, कुछ लोग होते हैं, जैसे मैंने मेरे कार्मिक की लाइफ में देखा था, वो जो ही बोलता था लोग मानते थे, वो जो ही बोलता था लोग मानते थे, बहुत मैनिपुलेटिव, बहुत मैनिपुलेटिव। तो ईश्वर ने, मतलब मैं भी इतना ज़्यादा ताज्जुब करती थी कि मुझे पता है, ईश्वर आपको भी पता है कि झूठ बोल रहा है, फिर भी इसके झूठ को लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं। तो ईश्वर ना उस वक्त पर उसको वो ब्लेसिंग दी हुई होती है कि जा, परखते हैं ना ईश्वर, देकर परखते हैं ईश्वर, ठीक है। देना भी ईश्वर परखते ही रहे होते हैं। तो इस व्यक्ति ने ना, क्योंकि आप ऐसे ही इसको मिल गए यूनिवर्स की तरफ से एक ईमानदार पार्टनर, जिसके लिए इंसान तरसता है, लोग तरसते हैं, लोग मांगते हैं दुआओं में,
वैसा पार्टनर जब इसको बिन मांगे मिल गया ना, इस व्यक्ति ने उसकी कद्र करने की कोई ज़रूरत नहीं समझी। ये फालतू के लोगों के नखरे उठाने में इसने बहुत सारा वक्त अपना निकाला है। और मैं आपको एक बात बता दूं, हर उस जगह से इसने भी धक्का खाया है। इसको आप कद्र करते थे, मैं 100% कह सकती हूँ कि आपके अलावा इसको कोई इज्जत भी नहीं देता। सब जगह ये जाता है घूम घूम के, सब जगह ये जाता होगा, सब जगह इसको चापलूसी करनी पड़ती होगी। इसको नहीं लोग बुलाते, इसको नहीं लोग इनवाइट करते, इसको नहीं लोग शामिल करते अपनी ज़िंदगी में। ये जाके कुंडा खड़का के बोलता है किसी के साथ, ठीक है। और ये एक ऐसा इंसान है जिसे जहाँ पर इज्जत मिलेगी ना, वहाँ पर ये नहीं समझेगा कि इसको इज्जत दी जा रही है। ये क्या बोलो, ये एक ऐसा इंसान है जो मतलब जहाँ पर इसको इंसल्ट मिलेगी ना, वहाँ ये और चापलूसी, मतलब जहाँ पर इससे लोग, वो होता है ना रनर चेजर वाला जो सिस्टम होता है, वही वाला सिस्टम इसके साथ है। मतलब अगर कोई इसको धकिया रहा है, इसको हर कैसे ट्रीट कर रहा है, ये उसका दुगना चापलूसी करेगा, बिकॉज ही टुक्स इट एज अ चैलेंज। वो उसको एक चैलेंज की तरह लेता है कि भाई ये पर्सन को तो मुझे जीत के बताना ही है, ये पर्सन, ये बड़ा आदमी इसके लाइफ में तो मुझे इम्पोर्टेंट बन के दिखाना ही है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चापलूस नेचर का व्यक्ति होता है ऐसा इंसान, जो बाहर सब जगह चापलूसी करेगा और घर में आपको डोमिनेट करने में अपना वो सारा फ्रस्ट्रेशन निकालेगा। ये इतना ख़राब इंसान है, इतना गंदा इंसान है, ये बिल्कुल छोड़ दिए जाने के काबिल था। मुझे पेज ऑफ कप्स आते इतना गुस्सा आया था कि ऐसा व्यक्ति पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में रहने वाला, क्या वो डिज़र्व करता है किसी के जीवन में रहना? तभी तो फिर यूनिवर्स ये गाज गिराते हैं, ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून और ये जो जो टावर इसने बार बार करके आप पे गिरा है, ईश्वर ने एक ही बार, वो कहते हैं ना 100 सुनार की 1 लोहार की, तो वही हुआ है इसके साथ। 100 सुनार की ये छोटी छोटी चोट करता रहा है। छोटी छोटी तो क्या थी, आप पे तो कहर बन के ही टूटती थी, लेकिन मतलब कहने का मतलब डिवाइन की चोट, डिवाइन जो चोट देते हैं उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं था, इसकी चोटें। तो इसने आपको ओवरऑल जितनी चोट पहुंचाई है ना, उस सब का सिला यूनिवर्स ने एक ही इकट्ठा करके एक लुहार की के शक्ल में दे दिया इसको कि ले भाई, अभी तू संभाल, अभी तेरा टाइम आ गया, तेरा वक्त, तू भी तो कुछ तो सहेगा, तुझे पता तो चलेगा कि सहना क्या होता है, तुझे पता तो चलेगा कि अकेले अभी के टाइम पर 3 ऑफ सोर्ड्स, ये व्यक्ति बहुत अकेला है। हर तरफ से इस व्यक्ति को मार पड़ी है, लिटरली हर तरफ से इस व्यक्ति के ऊपर मार पड़ी है। इसके ऊपर वक्त की मार पड़ी है, इसके ऊपर रिश्तों की मार पड़ी है, इसके ऊपर कर्मा की मार पड़ी है, हर प्रकार की मार इसके ऊपर, हर प्रकार की तलवार इसके ऊपर गिरी है। ये जो 3 ऑफ सोर्ड्स है ना, ये एक तलवार है वक्त की, एक तलवार है इसके कर्मों की, और एक तलवार है इसके डिवाइन ने जो इसको जो इसकी करतूतों का अंजाम दिया, इसकी करतूतों की तलवार इसी पर जाकर पड़ी है वापस, ठीक है। आपके लिए कभी इसने एक ऐसी स्थिति क्रिएट की थी जिसमें हम बोलते हैं ना, नार्सिसिस्ट आपको कैसे फंसा के रखता है, तो ठीक है, तो सेब चाकू पर गिरे या चाकू सेब पर गिरे, वो वाली कंडीशन होती है आपकी उस टाइम पर, पता है, कटना हर हाल में सेब को ही होगा। तो यही कंडीशन इसने आपकी बना कर रखी थी। आज इसका दिल छलनी है, इसको रिश्तों की मार पड़ी है, इसको समय की मार पड़ी है, इसको कर्मों की मार पड़ रही है, और अब ये व्यक्ति बहुत बुरी तरह से अपने जीवन में टावर को फेस कर रहा है, बहुत बुरी तरह से। और यूनिवर्स ने इसकी तकदीर में लिख दिया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून साइकिल एंड इसकी तकदीर में लिख दिया है। तुम लाख चापलूसी कर लेना, तुम लाख ब्लैक मैजिक कर लेना, तुम लाख स्पेल्स कर लेना, सारा तुम्हारा घमंड कौन से रास्ते से निकलेगा वो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और ये इंसान जो है, ये अब अपने घमंड के चलते द एम्परर, अपनी एम्परर लाइक एनर्जी जिसमें इसने पूरी ज़िंदगी काटी है, खुद को खुदा समझने की जो इसकी एनर्जी रही है ना, उसको ये इंसान भुगतान करेगा, उसका ये भुगतान करेगा। वही ईगो तार तार होकर टूटेगी पूरी दुनिया के सामने, और अगर नहीं टूटी, या तो ये इंसान पब्लिकली मरेगा, या फिर ये इंसान
अकेले में घुट घुट के जो है इसकी ज़िंदगी कटेगी, या तो ये पब्लिकली शेम फेस करेगा। दोनों में से एक चीज़ तो होगी इसके साथ। अगर ये खुल के अपना व्यवहार बाहर स्वीकार कर लेता है तो भी इसे पता है कि पब्लिक इस पर थू थू करेगी, लेकिन अगर ये नहीं बोलता है तब ज़्यादा रोचक स्थिति होगी, क्योंकि तब ये एक मेंटल जेल में हमेशा के लिए, अपनी बची हुई पूरी ज़िंदगी के लिए ये एक मेंटल जेल में कैद हो गया है। इस व्यक्ति ने पास्ट में इतने अफेयर्स कर लिए हैं, इतने ज़्यादा इसने मज़े उठा लिए हैं, जब इसको लगता था कि कोई नहीं देख रहा है इसकी सच्चाई, ये सब कुछ छुप के कर लेगा और कहीं ना कहीं ये आपको भी मैनिपुलेट कर लेता था। उस वक्त इस व्यक्ति ने इतने मज़े किए हैं अपनी ज़िंदगी के कि अब पूरी ज़िंदगी इसको रिग्रेट करना ही होगा। आपको दिखा दिखा कर दूसरों को इम्पोर्टेंस देना, आपको उनके आगे नीचे फील कराना। मुझे बहुत सारी इस व्यक्ति की ऐसी एक्टिविटीज़ भी दिख रही हैं जहाँ पर लिटरली जैसे फिल्मी सीन होते हैं ना, कि वो कोई बाहर वाले व्यक्ति को लाकर घर की जो मेंबर होते हैं उनको इंसान लिटरली बेइज्जत करता है, ये वैसा भी ये इंसान रहा है। इतना बेवकूफ़ इंसान रहा है कि इसको घर वालों की या अपनों की इम्पोर्टेंस नहीं पता थी। इसको इतना बेवकूफ़ है ये कि इसको बाहर वालों की चाटुकारिता करने से ही फुर्सत नहीं मिली पूरी ज़िंदगी। इसको ना बाहर वालों से प्यार करना कहूँगी, ना मैं इसको बाहर वालों के साथ इन्वॉल्व होना कहूँगी। मैं इसको सीधा सीधा चापलूसी का नाम देती हूँ, चाटुकारिता का नाम देती हूँ, क्योंकि बाहर जो रिश्ते पनपाता है ना इंसान, वहाँ पर इंसान का जोर नहीं चलता, वश नहीं चलता, क्योंकि वो लोग इनसे ज़्यादा चालाक होते हैं। वो इनके साथ कमिटमेंट में थोड़े ही ना आते हैं जो कि ये उनको फंसा कर और फिर उन पर टॉक्सिसिटी अपनी आजमा सकें। वहाँ पर उनको रोक के रखने के लिए अपने जीवन में इनको चापलूसी करनी पड़ती है, इनको लिटरली बहुत ज़्यादा चाटुकारिता करनी पड़ती है, आगे पीछे करना पड़ता है, अपने खुद के रिश्तों को लेसर दिखाना पड़ता है। इससे मूर्ख इंसान कोई दुनिया में हो नहीं सकता। ये व्यक्ति आज भी अपनी ज़िंदगी में रो रहा है, खून के आंसू बहा रहा है। इसने आप जैसे एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को छोड़ दिया और उसके जैसे ही इसने आपको छोड़ा वो तो छोड़ा, ठीक है, छोड़ा तो इसने कभी आपको था ही नहीं, इसने तो आपको अटका के रखा। जैसे ही आपने इसे छोड़ा ना, वैसे ही इसकी अकल ठिकाने आई है। इसको बहुत बेचैनी हो गई है, क्योंकि जैसे ही यूनिवर्स का कर्मा आना शुरू हुआ है, एक एक करके इसके जितने सो कॉल्ड सगे वाले थे, जिनको ये बहुत दिखा दिखा कर घमंड करता था, वो सारे लोग पीछे हट गए हैं इसके जीवन से। यूनिवर्स ऐसी ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि इस व्यक्ति के जीवन में कोई भी ना अंदर का रहेगा ना बाहर का रहेगा, ना घर वाला रहेगा ना बाहर वाला रहेगा। मैं बहुत अकेलापन इस व्यक्ति के लाइफ में देख रही हूँ। साथ ही साथ 3 ऑफ सोर्ड्स, मैं हमेशा एक चीज़ मानती हूँ कि शारीरिक कष्ट को भी दिखाता है कहीं ना कहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति को अब आगे चल के इश्यूज़ या तो होने स्टार्ट हो गए होंगे या अब होंगे आगे चल के। तो इनको डरना इनका जायज़ है, इनको डरना ही चाहिए। जो इस तरह की इनकी हरकतें रही है ना, इनको इनकी हरकतें डरा रही है, ठीक है। किंग ऑफ कप्स लीचड़ इंसान है, फिर से आना चाहता है, फिर से घुसना चाहता है, आपकी लाइफ में फिर से एंट्री चाहता है। लेकिन एक बात बता दूं, जो भी ये एंट्री चाहता है उसमें आपकी कोई भलाई नहीं है, बल्कि ये इसलिए एंट्री चाहता है कि इसका भला चाहिए इसको। देखो, इसको हर व्यक्ति इसको छोड़ चुका है और अब इसको एक इंसान दिख रहा है जो शायद वहाँ पर ये दाव लगा सकता है, ये मौका लगा सकता है, और वो व्यक्ति आप है। तो क्या ज़रूरत है आपको ऐसे व्यक्ति की जिसने आपको एक वक्त पर पूरी तरह खो दिया, ठीक है। खोने से डरा भी नहीं है इंसान तो, और बिल्कुल इस इंसान ने पूरी तरह से जानबूझ के अपने पूरे होशो हवास में इसने बाहर के रास्ते चुने, ठीक है। और अब ये चाहता है कि आपकी जितनी हार्डवर्क है, जितनी डिविनिटी है, जितना आपका जो सॉरी दोस्तों, बीच में कोई आ गया था। देखिए, आपको नहीं है ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचने की कोई भी ज़रूरत। आपको
निकल जाना है। कोई डिजीज़ इस व्यक्ति को लग चुकी है या लग सकती है, ठीक है। ये इसीलिए आपके पास आ रहा है क्योंकि सेवा करने के लिए अब कौन, अधिकतर मोस्ट ऑफ द पीपल जिन पर इसने बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाई थी, जिनसे इसको लगता था, जिनकी वजह से इसने आपको ठुकराया था, ये उस ऐसे लोग इसको छोड़ चुके हैं। लगातार लोग इसको छोड़ रहे हैं। इसको भी पता चल रहा है कि कितने सुपरफिशियल हैं ये रिश्ते इसके, जिन पर ये बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के बैठा था। तो ऐसा थोड़ी ना है कि आपकी ऊर्जा से खेल लिए, फिर निकल गए, फिर आपको निकाल दिया ज़िंदगी से, और अभी लग रहा है कि अपनी खुद की ज़िंदगी में जब चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो अभी तुम आ जाओ, मैं तो तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। तो तुम कौन हो अपनाने वाले, तुम कौन हो, ठीक है। ईश्वर जो करते हैं ना, बहुत अच्छे के लिए हमारे लिए करते हैं। कभी समझा करो, उनकी लव लैंग्वेज यही है ईश्वर की। ईश्वर जब आपसे बहुत प्यार करते हैं ना, आपको लगेगा ये क्या कर रहे हो भगवान, मुझे मेरे सारे रिश्ते छूटते जा रहे हैं, मेरे सारे अपने छूटते जा रहे हैं, मेरी ज़िंदगी से लोग निकल रहे हैं। ईश्वर आपसे इतना प्यार करते हैं, इतना, ये उनकी लव लैंग्वेज है कि वो हर फालतू कचरे इंसान को आपकी ज़िंदगी से निकाल कर ना बाहर उठा उठा के फेंकते हैं। तब समझ जाना कि ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि आप वो नहीं सुन पाते हैं जो अकेले में आपके प्रति बोला जाता है, जो योजनाएं अकेले में आपके प्रति बनाई जाती हैं, जो प्लानिंग प्लॉटिंग आपके प्रति अकेले में की जाती है, वो आप कभी नहीं सुन पाते हो। लेकिन ईश्वर उस हर अनहर्ड वॉइसेस को सुन पाते हैं। यही रीज़न है कि ईश्वर आपको मुक्त कराते हैं, ईश्वर आपको फ्री कराते हैं, ईश्वर आपको मुक्ति प्रदान करते हैं, ठीक है ना। कभी भी ईश्वर के फैसलों को क्वेश्चन मत करना। ईश्वर बहुत 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 महान है। ईश्वर अगर आपकी ज़िंदगी से किसी को उखाड़ के बाहर फेंका है तो वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि वो इंसान कहीं ना कहीं आपके लिए सही नहीं था। और आप अगर भूले थे, ठीक है ना, तो आप अगर भूले थे तब तो 100% ईश्वर आपको बचाएंगे ही बचाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं देखती हूँ एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या आपको यहाँ पर गाइडेंस है एंजल्स की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। कौन से एंजल आपको इस टाइम पर गाइड कर रहे हैं, इस टाइम पर आपकी लाइफ में देख रहे हैं, आपके साथ हैं, ठीक है। तो हाँ जी, तो फर्स्ट तो देखिए एंजल ऑफ प्रोटेक्शन है। आपको प्रोटेक्ट किया जा रहा है यूनिवर्स एंजल्स के थ्रू। आपके हर वक्त एंजल्स आपके साथ हैं, आपको सेफ कर रहे हैं, साउंड रख रहे हैं, आपको पूरी तरह से सुरक्षित रख रहे हैं। आपको बोला जा रहा है कि आपके जीवन में आप हर तरह के हार्म से बाहर हैं, आपके जीवन में सब कुछ बहुत अच्छा है, ऑल इज़ वेल इन योर लाइफ, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप को अच्छे लोगों से के साथ रखना है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपको क्वांटिटी मैटर नहीं करती, आपको क्वालिटी मैटर करती है। आपको अच्छे इंसानों के साथ ही रहना है और अच्छे इंसानों के साथ ही बरतना है, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा। आपके जीवन में लविंग रिलेशनशिप कोई आ सकता है। यहाँ पर लविंग रिलेशनशिप्स का कार्ड है और डिवाइन टाइमिंग का कार्ड है। तो दोनों ही कार्ड को अगर मैं मिला दूँ तो इसका मतलब डिवाइन टाइमिंग पर आपके जीवन में एक नया कनेक्शन, एक अच्छा लविंग रिलेशनशिप या कुछ नए सोल फैमिली कह लीजिए, अच्छे रिश्ते आपकी तरफ जो है अपना हाथ बढ़ाएंगे, आपको आपकी यात्रा में सहयोग करने के लिए, आपको आपके जीवन में आगे लेके चलने के लिए, आपको पैम्पर करने के लिए, आपको प्यार करने के लिए, वो प्यार जो आप कभी नहीं पा सके, वो प्यार आपको देने के लिए। तो एंजल ऑफ लविंग रिलेशनशिप्स एंड एंजल ऑफ डिवाइन टाइमिंग एक साथ आकर बता रहे हैं कि डिवाइन टाइमिंग पर आपके लिए जस्टिस तो हो ही चुका है, एक बहुत बड़ा जस्टिस अभी बाकी है, जो ईश्वर आपको वो देंगे जो आप पाने से हमेशा रह गए और जिसको खोने में आपकी कोई गलती नहीं थी, ठीक है। तो देखिए चेंज का कार्ड है। आपकी लाइफ में सर्टेनली कुछ बिग चेंजेस होंगे। आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, कोई आपके ज़िंदगी में लोग परिवर्तन हो सकते हैं, ठीक है ना। किसी भी प्रकार का चेंज के लिए आप अपने आप को फिजिकली मेंटली पूरी तरह से प्रिपेयर रखिएगा, ठीक है। तो अगर कहीं पर भी आप ड्रेन का हो रहे थे, सफ़र कर रहे थे और वहाँ से आप निकले हैं, तो खुद को एक बार मुड़ के ना शाबाशी ज़रूर देना, क्योंकि ये बहुत हिम्मत वालों का काम होता है, ठीक है। ईश्वर आपको तब भी मदद करते हैं जब आप अपने आप को मदद करते हैं। मैं ये हमेशा एक बात बोलती हूँ,
अगर आप ऐसी किसी जगह से निकले हो तो आपने बहुत करेज का काम किया, आपने बहुत ज़्यादा हिम्मत का काम किया और आप उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। मैं बहुत तारीफ़ करती हूँ ऐसे लोगों की जो कॉम्प्रोमाइज़ में नहीं जीते हैं, ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अभी मैं रीडिंग को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आप प्लीज़ अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, बाय बाय।